नीला ड्रम तो आपको याद होगा, वही नीला ड्रम जिसमें एक माशूका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर उसकी लाश को दफना दिया था। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से एक बार फिर सामने आया है। यह खबर उत्तर प्रदेश के झांसी की बताई जा रही है, जहां एक नीले बक्से में एक लाश मिलती है, लाश के टुकड़े मिलते हैं और राख तक बरामद हो जाती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। आखिर क्या है इस नीले बक्से का राज, आप खुद देख लीजिए। ड्रम के बाद नीले बक्से का खौफ। बक्से में मिले लाश के कई टुकड़े। तारीख 17 जनवरी, जगह झांसी उत्तर प्रदेश। वारदात नीले बक्से में लाश। उत्तर प्रदेश का झांसी। रात हो चुकी थी, शहर रोशनी से जगमगा उठा था। कोहरे की धुंध छाई हुई थी और इसी धुंध के बीच खुलासा होने वाला था एक खौफनाक वारदात का। लोडिंग ऑटो चलाने वाला जय सिंह पाल भाड़े के इंतजार में था। तभी 64-65 साल का बुजुर्ग उसके पास आता है। बुजुर्ग उससे घर के सामान का एक नीला बक्सा ब्रह्मनगर पहुंचाने की बात करता है। 400 रुपये में भाड़ा तय होता है और नीला बक्सा ऑटो में लोड कर दिया जाता है। जयसिंह बक्से को लेकर ब्रह्मनगर की ओर चल देता है। पीछे पीछे बक्से का मालिक आ रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही गायब हो जाता है। इधर जयसिंह उसके बताए पते पर पहुंच चुका था। बुजुर्ग का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं पहुंचा। अब शक के बादल मंडराने लगे थे। लगने लगा था कि बक्से में कुछ गड़बड़ है। बक्से से पानी बह रहा था, दुर्गंध आ रही थी और मालिक गायब था। ऑटो चालक तत्काल पुलिस को सूचना देता है और जब पुलिस मौके पर पहुंचकर बक्से को खोलती है तो रूह कांप उठती है, क्योंकि बक्से के अंदर कोई घर का सामान नहीं था, बल्कि उस बक्से के अंदर रखे हुए थे लाश के टुकड़े। वो टुकड़े जिन्हें जलाया गया था, जली हुई हड्डियां और कोयला देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। सवाल उठता है कि आखिर ये लाश के टुकड़े किसके हैं और कौन है वो शख्स जो लाश के टुकड़ों से भरा हुआ बॉक्स ठिकाने लगाने के फिराक में था। सर, हमने एक लड़का था मोहल्ले का ही, तो वो हमें 400 रुपये में 500 रुपये में गाड़ी बुक करके ले गया और वहाँ से एक बक्सा उठा के लाया। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ है, हमने उससे वहीं कहा कि हम नहीं ले जा रहे, लेकिन उसने कहा ले चलो, तो हम लेके आ गए। फिर हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया। बक्से में कुछ हमें ऐसा डाउट लगा कि उसमें कुछ वो हड्डियाँ हैं किसी की, उसमें मर्डर लग रहा था हमें किसी। सवाल हैरान कर रहे थे। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। पुलिस को अब बस तलाश यही थी कि बक्सा किसने रखा था, क्योंकि अगर बक्सा रखने वाले की पहचान हो गई तो फिर बक्से के अंदर मौजूद लाश की भी शिनाख्त आसानी से हो जाएगी। पुलिस पूछताछ करती है। ऑटो वाले ने बताया कि किस घर पर बक्सा डिलीवर करना था। पुलिस सीधे उस पते पर पहुंचती है और फिर धीरे धीरे बक्से का पूरा रहस्य सामने आने लगता है। घर में मौजूद महिला ने बताया कि बक्सा रखने वाला उसका पति राम सिंह परिहार है। राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी है और घर में मौजूद महिला उसकी पहली पत्नी। महिला ने बताया कि राम सिंह 2 शादियां कर चुका है और इस वक्त वो किसी तीसरी महिला के साथ लिव इन में किराए से रह रहा है और वो महिला 5 या 10 साल नहीं बल्कि पूरे 32 साल छोटी है। पुलिस हैरान रह जाती है कि कहीं ये लाश के टुकड़े उस महिला के तो नहीं जिसके साथ राम सिंह लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, या फिर राम सिंह की दूसरी पत्नी से इसका कोई कनेक्शन था, या इस बक्से का राज कुछ और ही था।
पुलिस अब सीधे उस घर का रुख करती है जहां राम सिंह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रहा था। और जब पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है तो हर सच से सामना होने लगता है। घर के अंदर जगह जगह हैवानियत और दरिंदगी के सबूत बिखरे पड़े थे। पुलिस समझ चुकी थी कि लाश के टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति के ही थे। और उस बात का खुलासा राम सिंह की पत्नी ने कर दिया, क्योंकि राम सिंह उसके सामने ये कबूल कर चुका था। इधर पुलिस बारीकी से घर की छानबीन करती है। जांच में पता चलता है राम सिंह 7 दिन पहले ही प्रीति को मार चुका था और 7 दिन से घर के अंदर सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में लगा था। राम सिंह ने पहले तो प्रीति की लाश के कई टुकड़े किए और फिर उसके टुकड़ों को एक एक कर घर के अंदर जलाने की कोशिश करता रहा। चूल्हे में एक एक अंग को जलाता था ताकि दुर्गंध घर तक ही सीमित रहे। पहले उसने नीले ड्रम में लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश रची, लेकिन जब काम नहीं बना तो बाजार से बॉक्स ले आया और जले हुए टुकड़े, राख और कोयले को लेकर घर से बाहर फेंकने निकल पड़ा। जिस आवाज़ से ये सामान प्राप्त हुआ था वहाँ गीता नाम की महिला मिली। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मी हैं और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ, और उनके द्वारा एक तीसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया गया था। और ये महिला लगातार उनके पति से पैसे मांगकर उनको परेशान कर रही थी। इसी बात से तंग आकर उनके पति द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस के सामने हर एक राज का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन सवाल यही था कि आखिर प्रीति और राम सिंह के बीच ऐसा क्या हुआ कि इतना खौफनाक अंजाम हुआ, जबकि दोनों के बीच प्यार की कोई सीमा नहीं थी। प्रीति अपने पति और 3 बच्चों को छोड़कर राम सिंह के साथ रहने आई थी और राम सिंह भी अपनी 2 पत्नियों को छोड़कर प्रीति के प्यार में पागल हो चुका था। जांच और पूछताछ का सिलसिला जारी था। तभी पता चलता है कि वैसे तो प्रीति और राम सिंह की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन प्रीति आए दिन रुपयों की डिमांड करती। पहले तो राम सिंह ने प्रीति की हर डिमांड को पूरा किया, लेकिन फिर वो आए दिन पैसे मांगने की बात से परेशान हो गया और इतना परेशान हुआ एक दिन उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इसमें जो मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार हैं, लगभग रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी हैं तथा लगभग इनकी उम्र 64 वर्ष है और ये मृतका इनकी तीसरी पत्नी थी, जो इनके साथ लगभग 10 वर्षों से इनका संबंध था। और ये मृतका की उम्र लगभग 32 वर्ष बताई जा रही है। और आज राम सिंह परिहार मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है और प्रकरण में अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह वारदात मेरठ के नीले ड्रम कांड की याद दिलाती है, जहां रिश्तों में पैसों का लालच और बेवफाई ने इंसान को दरिंदा बना दिया और प्यार की यह कहानी प्यार नहीं बस एक खौफनाक अंत बनकर रह गई। झांसी पुलिस की सतर्कता और एक ऑटो चालक की समझदारी ने खौफनाक वारदात से पर्दा उठा दिया, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर प्यार की आड़ में लालच और हैवानियत का ये खेल कब तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।